जो 3.7 एक्सरसाइज है यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज जो आपकी है, उसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। एक मित्र अनी है, दूसरा बीजू है और दोनों में 3 वर्ष का अंतर है। माना या लेट अस अज्यूम दैट एज ऑफ अनी मानेंगे पहले, माना अनी की आयु x वर्ष मान ली भाई, बीजू जो दिया है उसकी आयु मानोगे आप y वर्ष। अब दोनों के अंदर 3 वर्ष का अंतर है। देखिए प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है हमें, x जो है वो या तो y+3 के इक्वल होगा या फिर और या अथवा y जो है वो x+3 के इक्वल होगा। दो केस बनेंगे ना भाई, दोनों के अंतर या तो, अब यहां ये नहीं दे रखा कि आपका अनी 3 वर्ष बड़ा है या बीजू, तो उस वे में हमारे पास दो सिचुएशन क्रिएट हो रही है बेटा, या तो 3 साल बड़ा कौन हो जाएगा, बीजू, ठीक है, या फिर अनी। दो कंडीशन बनेंगे ना, तो उस कंडीशन में आपने फर्स्ट और सेकंड दोनों केस ले लिए। उसके बाद कह रहे आगे कि अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है। तो धर्म की आयु जो है, एज ऑफ धर्म भी कितनी होगी भाई, इसकी दुगनी है तो 2x होगी बेटा। और दूसरी सिचुएशन में कह रहा है बीजू की आयु अपनी बहन केथी की आयु की दुगनी है। केथी की आयु आप निकालोगे ना, तो यहां आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसने कहा है बीजू की आयु केथी की आयु की दुगनी है, यानी बीजू की आयु अपन y मानी है। अब केथी की आयु क्या आएगी भाई, केथी की दुगनी है, तो इसका मतलब है इसको यदि हम आधा कर दें यानी y/2 कर दें तो वो केथी की आयु होगी। इसको 2 से गुणा करोगे तो बीजू की आयु कितनी होगी बेटा, y 2 गुणा होगी ना बीजू की इससे। तो ये पॉइंट आपको समझना अच्छे से। प्रश्नानुसार क्या दिया फिर इस कंडीशन में, ये कह रहा है कि धर्म और केथी की आयु का जो अंतर है वो 30 वर्ष है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बीजू की बहन जो केथी है वो आधी है, मतलब इससे आधी वर्ष की है। तो हम क्या कहेंगे, प्रश्नानुसार आपको ये अंदाजा लग रहा है कि धर्म की आयु इससे तो ज्यादा होगी, यानी दोनों का अंतर 2x में से y/2 घटाओगे तो वो कितना दे रखा है, 30 वर्ष। और ये समीकरण आपने क्या दे दी, 3 नंबर। अब यहां से आप एलसीएम लोगे बेटा, एलसीएम लोगे 2 इधर, तो यहां आएगा आपका 4x माइनस में y और इज इक्वल टू 30 यानी 30। अब यहां से देखोगे आप कि जो 2 आपने एलसीएम लिया है वो दूसरी साइड जाएगा, यानी 4x माइनस में y इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में यानी 60। और ये इक्वेशन नंबर आपने 3 दे रखी है तो 3 ही रहेगी इक्वेशन, या फिर आप यहां की बजाय यहां इक्वेशन नंबर 3 दे सकते हो। समझ में आ गया। अब यदि आप पहले ही कंडीशन में देखें तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को उठाएंगे। कैसे, समीकरण 1 व समीकरण 3 से। तो आपको बताया कि दो मित्र हैं यानी अनी और बीजू, दोनों की आयु में जो अंतर है वो 3 वर्ष का है। तो हमने प्रश्नानुसार क्या कहा भाई, अनी की आयु x वर्ष मान ली, बीजू की y मान ली। तो या तो x = y+3 होगा या फिर y = x+3, 2 केस क्रिएट होंगे। क्लियर है। दोनों में अंतर यदि देखें, यहां से भी x - y3 आ रहा है और यहां से भी y - x3 आ रहा है, तो दोनों का अंतर 3 आ रहा है ना। तो यहां से हमने क्या कहा, यानी आगे इसने कहा कि जो अनी का पिता है धर्म, उसकी आयु अनी की आयु की 2 गुना है, तो 2 से गुणा कर दिया आपने। केथी की आयु का जो दुगुना है वो बीजू है, यानी बीजू की आयु 2 गुना है केथी की आयु की। इसका मतलब केथी की आयु जो है वो बीजू की आयु की आधी होगी। ठीक है। दोनों का जो अंतर दे रखा है वो 30 दे रखा है। तो ये आपने यहां पे एलसीएम लिया बेटा इस साइड, ये 4x माइनस में y
y में 2 था उधर जाएगा तो 60 हो गया। समीकरण 1 व समीकरण 3 से या बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 यदि आप x का मान यहां पे रख दे, कितना दे रखे हैं y+3, तो कौन सा मेथड लगा रहे हो आप? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये मेथड यहां लगाएंगे, यानी 4 इंटू में आ गया आपका y+3 माइनस में y इज इक्वल टू 60, 4y प्लस में 12 माइनस में आ गया आपका y बाई इज इक्वल टू 60। 4y में से y सब्ट्रैक्ट होगा तो 3y, 12 उधर जाएगा तो ये आ गया 48। क्लियर है? तो y की जो वैल्यू है वो कितनी आगे देखिएगा, 3 से डिवाइड करोगे ये आ गया 16। क्लियर है? अब यहां से y मीन बीजू की आयु जो है वो कितनी आ गई, 16 वर्ष। तो जो अनी है उसकी आयु कितनी होगी, 19 वर्ष। 3 का अंतर था ना, तो यहां पे आ गया ये 16 है तो दूसरी कितनी होगी, यानी अनी की आयु कितनी होगी बेटा, 19 वर्ष। अब सेकंड केस में यदि दूसरी इक्वेशन और तीसरी से देखें तो क्या होगा वो देखिए, समीकरण 2 व 3 से भाई। हाँ जी, y का मान हम यहां रखेंगे, 2 से उठा के 3 में रखेंगे तो क्या आएगा 4x। यदि ये पूरा मान यहां रखेंगे तो बेटा दोनों का साइन चेंज होगा, ये ध्यान रखना है। माइनस का x होगा, माइनस का 3 और इजिकल टू आ गया आपका 60, यानी 3x इजिकल टू आ गया उधर जाएगा 63, यानी x का जो मान आ गया यहां से देखिएगा 3 से डिवाइड करोगे तो 21, यानी x मीन अनी की आयु यदि 21 वर्ष होगी तो बीजू की आयु कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष। तो दो केस बने हैं, दोनों केसेस में एक में पहले यानी बीजू की आयु 16 वर्ष आई तो अनी की 19 वर्ष हो जाएगी। दूसरे केस में यदि अनी की 21 वर्ष आयु है तो बीजू की 24 वर्ष। क्लियर है? इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इंटरेस्टिंग है। भास्कर की कोई प्रतियोगिता हुई थी, उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था जो अगला आप कर रहे हो। तो क्या दिया, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, एक मित्र दूसरे मित्र से कुछ बता रहा है या बोल रहा है, यदि मुझे एक 100 दे दो, 100 रुपए, तो मेरे जो रुपए हैं वो आपसे दुगना धनी हो जाऊंगा। पहला मित्र दूसरे से कह रहा है, यदि आप मुझे 100 रुपए दे दोगे तो मैं आपसे दुगना धनी हो जाऊंगा। और दूसरा मित्र पहले से कहता है कि आप मुझे 10 दे दोगे। दूसरा मित्र पहले से कह रहा है, यदि आप मुझे 10 रुपए दे दोगे तो मैं आपसे 6 गुना धनी हो जाऊंगा। तो दोनों कंडीशन में क्या क्या कह रहा है और उसके अनुसार ये पूछ रहा है कि इन दोनों की संपत्तियां क्या क्या है। तो माना पहले मित्र के पास अमाउंट कह सकते हो आप, या धन जो है वो कितना है, x रुपए में। लेट फर्स्ट फ्रेंड हैव अमाउंट बी x रुपी, और सेकंड पे जो फ्रेंड है दूसरे मित्र के पास जो धन है वो अपन क्या मान लिया, y रुपए। प्रश्नानुसार इसने जो कहा है उसी के बेस पे चलेंगे। पहला मित्र कह रहा है कि आप मुझे 100 रुपए दे दो, तो इसका मतलब x जमा में 100 हो गया भाई। ठीक है, इसके पास तो 100 रुपए बढ़ गए और ये दुगना धन हो गया किसका, इसका। 100 रुपए यहां से घटेंगे, यानी इसमें से 100 रुपए घटा दिए तो इसके पास दुगना धन है, यानी यहां 100 रुपए तो यहां 200 है। दोनों इक्वल कब हो कि यहां आप किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। क्लियर है? यानी इक्वेशन आपकी समीकरण जो बनेगी वो क्या बनेगी देखिएगा, 2y माइनस में 200, 2y इधर आएगा बेटा, x माइनस में 2y और 100 उधर जाएगा तो माइनस में 300, और ये समीकरण नंबर होगी 1। 100 उधर जाएगा तो माइनस का होगा ना, तो माइनस के 300 हो जाएंगे। अब क्या करोगे, एवं दूसरा जो केस है उसने कहा है, पहले मित्र से दूसरा मित्र बोल रहा है कि आप मुझे 10 रुपए दे दो, तो 10 रुपए इसके कम हो गए भाई पहले वाले के, और दूसरे वाले के बढ़ गए। अब 10 रुपए जब इसके पास बढ़ रहे हैं तो ये 6 गुना ज्यादा धनी हो जाएगा, यानी इसका जो धन है वो 6 गुना बढ़ जाएगा। किससे, इससे। तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये दोनों का जो धन है वो आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कहने का तात्पर्य है 6x माइनस में 60 आ गया आपका, y जमा में 10 भाई।
y इधर आएगा अपना, तो 6x माइनस में y, 60 उधर जाएगा तो प्लस का होगा बेटा 70। यह आगे समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरण को ध्यान से देखिए, विलोपन विधि लगाएंगे। यहाँ पे विलोपन विधि में हम क्या करते थे, या तो x के कोफिशिएंट यानी गुणांक या फिर y के जो गुणांक है वो बराबर करते थे और फिर साइन देखते थे दोनों का। तो दोनों प्लस के हैं तो घटाना पड़ता था आपको, और दोनों यदि माइनस के हैं तो भी घटाना पड़ता था। एक प्लस का और एक माइनस का तो आप ऐड करते थे। तो यहां से देखें, x का भी साइन सेम है, प्लस का है, और दोनों y भी किसकी है, माइनस की है। तो कहने तात्पर्य यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1, तो फर्स्ट इक्वेशन आपने सेम रखा है, यानी समीकरण 2 को 2 से गुणा करके 1 में से घटाने पर, तो ये आप सेम रखोगे बेटा, क्लियर है। और इसको आप 2 से गुणा करोगे तो यह आएगा 12x माइनस में 2y और बराबर आ गया 140। 2 से गुणा कर दी पूरे को। अब घटाएंगे तो साइन चेंज होगा, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया बेटा। यहां से कितना आया देखिएगा, माइनस का 10x, सॉरी 11x भाई, क्योंकि 12 में से x घटेगा तो माइनस 11x, और यहां कितना बचा बेटा, -440। दोनों माइनस के हैं तो ऐड कर दिए, x का मान आएगा 440 बाई में -11, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इजिकल टू 11 चौके 44 0। x के पास यानी हमने माना था पहले मित्र के पास कितने रुपए हैं भाई, 40 रुपए, क्लियर है। x का मान आप समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। जैसे x का मान यहां रखें समीकरण 1 से, कौन से में रख दो, रिजल्ट सेम आएगा। समीकरण 1 से देखें बेटा, यहां रखोगे तो ये आ गया 40 माइनस में 2y इजिकल टू माइनस का 300 यानी माइनस का 300। 40 उधर जाएगा तो माइनस का होगा, और माइनस वाले आप ऐड करोगे तो माइनस का 340 आ गया भाई। 2 से भाग दे यानी -2 से भाग देंगे, -340 बटा में -2, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 साते 14 0, यानी 170 रुपए इसके पास है, दूसरे मित्र के पास। अब प्रश्नानुसार देखें, यदि पहला मित्र 100 रुपए लेता है इससे, तो इसके रुपए हो गए 140 और इसके कितने हो गए, 100 रुपए घटाओ 70, तो इसके पास दुगुना धन हो गया भाई। फिर दूसरा मित्र यदि इस पहले मित्र से 10 रुपए लेता है, 10 रुपए यहां से घटाओगे 30 और यहां ऐड करोगे तो हो गया 180, तो दूसरे के पास 6 गुना हो गया ना धन। तो आप चेक भी कर सकते हो एक्स वाई का रिजल्ट देख पुट करके कि आपका जो रिजल्ट लिया हुआ जो मान आया है वो सही है या कहीं पे आपसे गलती हुई है। अगला देखिएगा भाई, अगले क्वेश्चन में क्या दिया आपको, हमें दे रखा है एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चलती होगी तो वह नियत समय से 2 घंटे कम समय लगता है भाई। जिस स्थान पे जाना है वहां 2 घंटे कम समय लगता है। यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड अधिक कर दी जाए और यदि 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी कर दी जाए तो उसको 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो डिस्टेंस निकालना है कवर्ड बाय ट्रेन, तो आप लोगे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी, रेलगाड़ी की चाल मानिए भाई आप, माना रेलगाड़ी की चाल भाई x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया, ठीक है। कुल दूरी या रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ये भी मान रहे हो आप, रेलगाड़ी द्वारा तय दूरी आपने मान लिया y किलोमीटर है भाई, क्लियर है। तो आपको पता है देखिए फार्मूला आपके पास, दूरी बराबर है चाल गुणा में समय। तो जो सिचुएशन हमने मानी है उसके अकॉर्डिंग यदि आप आज समय निकालेंगे तो फार्मूला क्या रहेगा, दूरी बटा में चाल, यानी डिस्टेंस बाई में स्पीड। डिस्टेंस कितना है भाई, यानी दूरी कितनी है y, और जो चाल मानी थी यानी स्पीड मानी थी वो x।
क्लियर है। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, इसने जो पहली कंडीशन में कहा वो क्या कहा, यदि 10 किलोमीटर स्पीड बढ़ा दी जाए, 10 किलोमीटर बढ़ा दी भाई, डिस्टेंस तो वही रहेगा ना, सेम, वाई तो सेम ही रहेगा, तो हमारा जो समय है वो पहले वाले से, पहले वाला समय वाई बाई एक्स था, उससे 2 घंटे कम समय लगता है, यानी इसमें से आप समय 2 घंटे घटा दें तो दोनों का समय बराबर आ गया। तो ये सिचुएशन आई आपकी, यहां से देखिएगा क्या कर सकते हो आप, या तो ये इधर ले आइए ये वाली टर्म, या फिर एक बार ऐसे का ऐसा रखिए। सेकंड केस में ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई भाई। एवं दूसरा जो केस था वो क्या था कि यदि आपकी जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर घटा दी जाए, 10 किलोमीटर घटा दिया आपने, डिस्टेंस सेम रहेगा यानी दूरी सेम रहेगी बेटा, तो समय जो है वो 3 घंटे ज्यादा लगे है। पहले जो समय लग रहा था वो वाई बाई एक्स था, इसमें आप कर दिया 3 ऐड, तो बराबर हो गया दोनों का समय, और ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 2। क्लियर है। अब दोनों को आपको सोल्व करना पड़ेगा। यदि ये पूरा पॉइंट क्लियर आ गया तो पहली समीकरण से देखिए कि y बटा में x जमा में 10, ठीक है, माइनस में y बटा में x बराबर है -2। इस साइड दिया है y बाई एक्स को, माइनस का हो गया, दोनों का एलसीएम ले, यहां पे देखिएगा इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 10 गुणा में x से इसकी गुणा होगी यानी xy, और x प्लस 10 की इसके साथ होगी, तो ध्यान से देखिए माइनस का तो xy आ गया बेटा, और माइनस में आ गया 10y, और बराबर है -2, ये कैंसिल हो गया, यानी माइनस का 10y बराबर है -2 उधर पड़ा है, और साथ में चला गया x इंटू में x प्लस 10, यहां ये भाग में था उधर जाएगा गुणा में। क्लियर है। अब देखें -10 को आप उधर ले जाइए, ये उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा यानी भाग में, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2 से इसको कैंसिल करें तो ये आ गया 5, इतना आ गया समझ में। अब ये जो मान है आपका प्रतिस्थापन विधि या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने ये मान किस इक्वेशन से निकाला, पहली समीकरण से, और वो रख कहां देंगे, दूसरे में। कैसे देखिएगा, दूसरा समीकरण ये है भाई आपका, तो यहां से आप इसको सोल्व करोगे, y बाई में x माइनस का 10, ये इधर आएगा तो माइनस का y बाई एक्स, और इजिकल टू आ गया आपका 3, दोनों का एलसीएम ले बेटा, x माइनस 10 इंटू में x, तो यहां है आपका xy, माइनस में देखिएगा क्या आएगा, इन दोनों की गुणा होगी तो xy प्लस में 10y, और बराबर आ गया 3, ये कैंसिल हो गया भाई, 10 बटा में आ गया आपका x इंटू में x माइनस 10, और गुणा में y बराबर है 3। अब यदि ध्यान से देखें y का मान ये वाला रखेंगे यहां पे तो क्या रिजल्ट आएगा, ये मान यहां पे रखेंगे बेटा, तो 10y में x इंटू में x माइनस 10 गुणा में ये मान रखेंगे तो क्या है भाई, x इंटू में x प्लस 10, ठीक है, और बटा में क्या है 5। समझ में आ गया भाई। ये दोनों टर्म एलसीएम लेने के बाद यहां से इसको सोल्व किया था आपने, पहले एलसीएम लिया, इसकी मल्टीप्लाई की, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की, तो आपके पास ये रूप आ गया था। हमने क्या किया, -10y इजिकल टू, ये उधर मल्टीप्लाई में आ गया, और फिर 10 को भी डिवाइड में लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इंटू में x प्लस 10 बाई में 5 जो रिजल्ट है वो यहां पुट कर दिया, और इजिकल टू आ गया आपका 3। अब देखिए पहले तो x से x कैंसिल हो गया भाई, 5 से ये कैंसिल करोगे 2 पे, तो यहां जो रिजल्ट बचा देखिएगा 2 इंटू में x प्लस 10, और ये इधर जाएगा तो 3 इंटू में x माइनस 10, ये यहां डिवाइड में है, भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो ये आ गया बेटा 2x जमा में 20 बराबर है 3x माइनस का 30, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दी और दूसरी साइड है 3 से, तो अब देखो 2x उधर जाएगा तो x बच गया भाई, घट जाएगा उधर जाके, और 30 इधर आएगा यानी 30 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो x का मान कितना आ गया 50। क्लियर है। यानी x आपने क्या माना था, स्पीड मानी थी, यानी चाल मानी थी, गाड़ी की चाल जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यदि हमें चाहिए भाई दूरी कितनी तय की, यानी डिस्टेंस कितना कवर किया, तो उसके लिए आपको y का मान चाहिएगा। यहां y का रिजल्ट आपने निकाल रखा है जो पूरा x में है,
यहां पे आप यदि x का मान रखोगे तो x का मान है 50 और 50 जमा में 10, x का मान रख रहे हैं बेटा तो कितना हो गया 60 और बटा में कितना था आपका 5, ये 5 से कैंसिल होगा 10 पे, यानी y बराबर आ गया 600। y मीन तो जितनी दूरी तय की रेलगाड़ी ने वो कितनी है 600 किलोमीटर और उसकी चाल क्या थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप सोल्व करोगे। अगला केस देखिएगा भाई, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हमें दे रखे कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। रो जो बनाते हैं आप प्रेयर ग्राउंड में आपने देखा होगा, सारे बच्चे खड़े होते हैं एक रो में, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग दे रखा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। तो माना आप मान लीजिए पंक्तियों की संख्या, लेट नंबर ऑफ रोज बी, कितनी मान ली भैया आपने x। एक पंक्ति में खड़े बच्चों की संख्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर स्टैंड इन वन रो, तो वो आपने क्या मान लिया बेटा y, ठीक है। प्रश्नानुसार इसने क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देखिएगा, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, विद्यार्थियों की संख्या आपने y मानी है, यदि इससे पहले आप कुल विद्यार्थी निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, जितनी रो है यानी x और इनटू में एक रो में कितने बच्चे हैं बेटा y, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो कितनी पंक्तियां, जैसे 10 रो बना दी, एक रो में 30 बच्चे हैं तो 30 की और 10 की गुणा होगी तो 300 बच्चे आएंगे, यानी कुल विद्यार्थी जो हो वो x इंटू वाई आ गया। अब लिखो आप प्रश्नानुसार। हाँ जी, पहली सिचुएशन में कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते, y प्लस में 3 होता भाई, और फिर कह रहा है तो एक पंक्ति कम होती, एक पंक्ति कम हो जाती। विद्यार्थी तो जो कुल है वो एक्स वाई है, जो कुल विद्यार्थी है वो तो एक्स वाई है और ये भी कुल विद्यार्थी है। एक रो कम कर दें तो प्रत्येक पंक्ति में 3 बच्चे बढ़ जाएंगे। क्लियर है, इसका मतलब ये है दोनों की गुणा करें, एक्स से गुणा करो, पहले एक्स वाई प्लस में 3x माइनस 1 से करेंगे माइनस वाई माइनस में 3 बराबर है एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया क्योंकि ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का होगा, यानी आपके पास समीकरण आ गई 3x माइनस में y बराबर है उधर जाएगा 3, और ये समीकरण नंबर क्या आ गई फर्स्ट। सेकंड केस में क्या कह रहा है वो सुनिए। सेकंड केस में कह रहा है यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, y माइनस में 3, तो 2 पंक्तियां बढ़ जाती भाई, 2 पंक्तियों की संख्या x थी तो x जमा में 2, विद्यार्थी वही है टोटल, दोनों की गुणा करोगे तो कुल विद्यार्थी कितने हैं एक्स वाई। अब मल्टीप्लाई करें एक्स वाई जमा में 2y, पहले x से कर दी भाई, पहले आपने y से दोनों को कर दी बेटा, अब -3 से दोनों को करोगे तो -3x माइनस में 6 बराबर है एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, माइनस का 3x जमा में 2y बराबर है 6, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये आगे समीकरण नंबर 2। क्लियर है। अब दोनों कंडीशन में देखिए, यहां प्लस का 3x और यहां माइनस का, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 i.e. क्या आएगा भाई 3x माइनस में y इज इक्वल टू 3 माइनस 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 6 भाई, ये कैंसिल हो गया, 2y में से y घटेगा बेटा, y इक्वल टू 9। y जो क्या था आपने क्या कहा था, एक पंक्ति में खड़े बच्चों की संख्या कितनी होगी 9, ठीक है। अब 9 मान आप यहां रख दो फर्स्ट इक्वेशन में, यानी समीकरण 1 से देखें बाई इक्वेशन 1, हाँ जी, y का मान 9 रखेंगे तो 3x माइनस में 9 इज इक्वल टू 3, 3x बराबर 9 उधर जाएगा 12 हो गया भाई, 3 से भाग देंगे यानी x का मान कितना आ गया 4। तो पंक्तियों की संख्या कितनी है 4 और एक पंक्ति में खड़े बच्चों की संख्या कितनी है 9।
ठीक है, अब चेक करें, x में से एक घट गया तो ये आ गया 3, ठीक है, और y में 3 जोड़े तो ये कितना आ गया 12, और एक्स वाई किसके इक्वल है भाई, x था 4, y था 9, 9 चौके 36, 12 तो ये भी 36। दूसरा जो केस था, x में 2 बढ़ा दें, यानी ये तो 2 बढ़ गए 6, और यहां 3 घटा दें तो भी 6, छिकू छिकू 36, और ये भी आपका मान रखोगे 4 9 जा भी 36 होता है। तो दोनों सिचुएशन में आप चेक भी कर सकते हो कि आपने जो किया है वो सही है या कहीं पे आपने गलती की है। अगला क्वेश्चन देखिएगा भाई, क्या दिया हमें, हमें दिया है एक त्रिभुज दे रखी है एबीसी भाई। अब त्रिभुज एबीसी दी है तो आपको पता है तीनों कोणों का जो योग है, वी नो दैट सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री, या हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी ए जमा में बी जमा में सी, तीनों एंगल ले लिए, एंगल नाम दे सकते हो यहां पे, तीनों का योग किसके इक्वल दे रखा है बेटा, 180 डिग्री के। ये समीकरण नंबर फर्स्ट होगी भाई। आगे जो कंडीशन है वो देखते हैं। फिर हमें दे रखा है एंगल सी जो है वो 3 इंटू में एंगल बी के इक्वल है, और इक्वल टू दे रखा है 2 इंटू में एंगल ए प्लस में एंगल बी, ये दे रखा है। लेट या मान लीजिए, माना एंगल ए को आपने एक्स मान लिया और एंगल बी को आपने वाई मान लिया, ठीक है। अब एंगल सी जो है, क्योंकि एंगल सी किसके बराबर दे रखा है, 3 गुणा में एंगल बी, यानी एंगल सी का मान 3y आ गया। क्लियर है। अब इस सिचुएशन में देखो, जो ये तीनों इक्वल है, पहली 2 को इक्वल लिया तो ये आ गया आपके पास। अब इसको इक्वल कीजिए, क्या दिया, 3 गुणा में एंगल बी इक्वल टू है 2 इंटू में एंगल ए प्लस में एंगल बी। अब एंगल बी का मान हमने क्या माना है, y, तो 3y हो गया भाई। 2 गुणा में एंगल ए का मान यहां से क्या है भाई, x, जो मान रखे अपन, और एंगल बी का मान क्या है बेटा, y, तो 3y बराबर है 2x जमा में 2y। 2y इधर आएगा तो कितना बच गया देखिएगा, y इक्वल टू आ गया 2x, और ये समीकरण नंबर क्या आ गया आपकी 1। क्लियर है। अब एंगल ए का, बी का और सी का मान यहां रखेंगे समीकरण 1 से। 1 इसको मान रखा तो इसको आप क्या दे दोगे, 2, तो समीकरण 1 से आप देखोगे बेटा, एंगल ए का मान x माना है आपने, एंगल बी का y माना है, और एंगल सी का मान यहां से कितना आ गया, 3y बराबर है 180 डिग्री। x जमा में 4y बराबर 180 डिग्री आ गया भाई। 3y और y 4y हो गया ना। अब यहां से देखें बेटा, यदि समीकरण 2 से आप y का जो रिजल्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड या प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 2 से y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखिए भाई यहां पे क्या रिजल्ट आएगा आपका, हाँ जी, y इज इक्वल टू 2x यहां रखेंगे तो x प्लस में 4 इंटू में 2x और इज इक्वल टू 180, यानी टोटल आ गया 2 4 2 जा 8, 8 और 1 9, 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x का मान आ गया यहां से, 9 को भाग दोगे आप 9 से इसको 180 को, तो 20 डिग्री, यानी x बराबर 180 बटा में 9 आ गया भाई। क्लियर है। x का मान 20 डिग्री है तो a का मान तो हो गया 20, एंगल a कितना आ गया 20 डिग्री भाई। एंगल b का मान y का निकालना पड़ेगा, यहां रखिए देखो समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो y बराबर है 40 डिग्री आ गया, यानी एंगल b जो है वो 40 डिग्री आ गया भाई। अब y का मान यहां रख दें, y का मान 40 डिग्री है, यहां रखेंगे बेटा तो एंगल c जो है यहां रखने पे 3 4 जा 12 यानी 120 डिग्री आ गया। तीनों को ऐड करके देख लीजिए आपका 180 डिग्री बनेगा सब। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। 5 क्वेश्चन आपको मिसलेनियस के करवाए गए हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि इनके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो।